अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ये वीडियो म्यूचुअल फंड की सीरीज की वीडियो है जिसके अंदर हम डिफरेंट किस्म के म्यूचुअल फंड्स को जो है वो चेक कर रहे हैं और उनका एनालिसिस कर रहे हैं, शॉर्ट एनालिसिस। तो आज की वीडियो के एसी मीज़ान इंडेक्स फंड के बारे में है, KMIF। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है फाइनेंस बाय बुक्स ब्रैकेट। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। KMIF भी हाई रिस्क फंड है जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता है। केएससी इंडेक्स एक इंडेक्स ट्रैकर फंड है। ये एक्चुअल में इंडेक्स ट्रैकर फंड है। अब तक जितने भी हमने म्यूचुअल फंड्स देखे हैं वो इंडेक्स ट्रैकर नहीं है, वो इक्विटी फंड कहलाते हैं। इक्विटी फंड का मतलब ये होता है कि मुख्तलिफ किस्म की जो इक्विटीज हैं, जो स्टॉक्स हैं, उनके अंदर इन्वेस्ट किया होता है। इंडेक्स ट्रैकर एक्चुअल में इंडेक्स को ट्रैक करता है। और ये किस इंडेक्स को ट्रैक करता है? KMI30 को। अब इसको देख लेते हैं कि ये एक ओपन एंड फंड है। आप इसके अंदर कभी भी एंट्री ले सकते हैं, कभी भी एग्जिट हो सकते हैं। 48 आवर्स का टाइम होता है। 48 आवर्स के अंदर आपकी जो अमाउंट है वो इन्वेस्ट हो जाती है या रिडीम हो जाती है, दोनों इस तरह से होता है। इंडेक्स ट्रैकर स्कीम है, हाई रिस्क है। 2012 में ये स्टार्ट हुआ था कि KMI30 को ये फॉलो करता है। PSX और CDC के अंदर अप्रूव्ड है। इसकी PSERA रेटिंग AM1 है, मतलब कि एक स्टेबल फंड है। AM1 इज एवरेज स्टेबल फंड, जो कि एक स्टैंडर्ड्स हैं PSERA के। और उसके अलावा इसका जो फ्रंट एंड लोड है वो 2% है। 2% का मतलब आपको पता है 1,000 के ऊपर 20 रुपए ये डिडक्ट करेंगे। जब आप 1,000 की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 20 रुपए डिडक्ट करेंगे। और मैनेजमेंट फीस 1% है, जो कि बहुत अच्छी है। अब तक जितने भी फंड्स हमने देखे हैं उनमें 1% मैनेजमेंट फी किसी की नहीं है, सबकी ज्यादा ही है। तो इसकी एक्सपेंस रेशो जो है, जो कि कॉम्बिनेशन होता है फ्रंट एंड बैक एंड एक्सपेंस रेशो, टोटल एट दी मैनेजमेंट फीस एट दी ईयर एंड, वो जो है 1.76% निकलती है, जो कि इट्स अ वेरी गुड रेशो। और अगर आप इंडेक्स को ट्रैक करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था, जो कि मेरी स्टॉक मार्केट की सीरीज चल रही है, कि न्यूज की बेस के ऊपर आप इंडेक्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और उस बेस पे अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सिलेक्टिव स्टॉक्स को सिलेक्ट करें, स्टॉक को सिलेक्ट करके इसके मुताबिक चलें, आप मार्केट को फॉलो करना चाहते हैं, तो ये फंड फंड उस मकसद के लिए बेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मॉनिटरी पॉलिसी आई है जिसमें इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किए हैं, तो स्टॉक मार्केट ने नीचे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। 99% स्टॉक मार्केट नीचे जाएगी। तो आप उस टाइम इंडेक्स ट्रैकर फंड से शिफ्ट कर जाएं कैश फंड की तरफ, जो कि एक लो रिस्क फंड है। और अगर कोई अच्छी खबर आई है, जैसे IMF ने लोन दे दिया है, जो कि इस टाइम पाकिस्तान के लिए अनफॉर्चुनेटली अच्छी खबर है कि पाकिस्तान के पास खजाने में इतना पैसा नहीं है, तो ये एक अच्छी खबर होती है। या पाकिस्तान गिरे से व्हाइट लिस्ट में आया था, वो एक बहुत बड़ी खबर थी। या इसी तरह अगर गवर्नमेंट स्टेबल हो जाती है तो वो एक अच्छी खबर होगी। तो उस केस में आप इसके अंदर एंट्री लें, तो ये जैसे ही ऊपर जाएगा आपका जो कैपिटल है वो भी ऊपर जाएगा। इसके अंदर इस तरीके से चलना बेस्ट है। स्ट्रेटेजी आपकी अपनी होगी, ये मेरी अपनी एक स्ट्रेटेजी जिसको मैं यूज करता हूँ। इसके आप इंडेक्स के साथ देखें तो उसने टोटली इंडेक्स को फॉलो किया है। और ये इंडेक्स से कम परफॉर्मेंस इसलिए देते हैं जितने भी इंडेक्स फंड है, क्योंकि इनकी मैनेजमेंट फीस और बाकी एक्सपेंस जो होते हैं वो इसके अंदर ऐड होते हैं, तो वो ऑब्वियसली उससे कम रिजल्ट देते हैं। ये इसकी टॉप 10 इक्विटी होल्डिंग है। सिस्टम लिमिटेड, हब पावर कंपनी, एंग्रो, OGDC, एग्रो फर्टिलाइजर, माड़ी पेट्रोलियम, ये सारे इसके अंदर उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। और ये उसका सेक्टर एलोकेशन दी हुई है। अगर हम क्यूमुलेटिव रिटर्न की तरफ देखें तो ये नेगेटिव में ही है। 6.83% इसका क्यूमुलेटिव रिटर्न है, माइनस नेगेटिव में। लेकिन 2023 में ये 0.69 प्रॉफिट में जा रहा है, क्योंकि इस टाइम स्टॉक मार्केट पिछले 3-4 महीनों से अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो इसलिए इसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट है, क्योंकि ये इंडेक्स को ट्रैक करता है। हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, लो रिस्क लो प्रॉफिट। अब ये देखिए 2021 में इसने 36% प्रॉफिट दिया था, इट वॉज ह्यूज प्रॉफिट। इसी तरह 17 में इसने 15% प्रॉफिट दिया था, 15 में से 17% प्रॉफिट दिया था। इट टोटली डिपेंड्स ऑन स्टॉक मार्केट। तो ये स्टॉक मार्केट के रिटर्न है। देखिए 2021 में स्टॉक मार्केट के रिटर्न देखें, जो स्टॉक मार्केट था उसका रिटर्न 39.32% था, तो उसने 36% रिटर्न दिया था। तो इस तरीके से ये सिस्टम चलता है। तो दोस्तों, ये थे इस फंड के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन, छोटा सा एनालिसिस। अगर आपको कोई कंपैरिजन या कोई आपने अपनी वीडियो बनवानी है तो काइंडली कमेंट में जरूर लिखिए। मैं आपके लिए फॉर श्योर वो वीडियो बनाऊंगा एज सुन एज पॉसिबल। आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ बने रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।